हेलो नमस्कार दोस्तों, राउत स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। हमने राजस्थान भूगोल में मृदा का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम मृदा का पार्ट सेकंड लेके आए हैं। हमने पार्ट वन में पढ़ा था कि भूरी रेतीली मिट्टी क्या होती है, कछारी मिट्टी क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी क्या होती है, लाल मिट्टी क्या होती है, काली मिट्टी क्या होती है। हमने रंग एवं गुणों के आधार पर पढ़ लिया था। दोस्तों आज हम पढ़ते हैं कि कृषि विभाग के अनुसार मिट्टियों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। दोस्तों कृषि विभाग के अनुसार मिट्टी का वर्गीकरण 14 तरीकों से किया गया है, जिनमें पहला है साइरोजेक्स, जिसका प्रसार किस जिले में है, गंगानगर में है। दूसरा है रेवेरिना, इसका प्रसार है गंगानगर और हनुमानगढ़ में। तीसरे नंबर के मरुस्थलीय मृदा। दोस्तों मरुस्थलीय मृदा हमें पता है मरुस्थल कहाँ पे पड़ता है, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, सीकर, हनुमानगढ़। ये सभी पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है जिप्सी फेरस। जिप्सी फेरस पाई जाती है बीकानेर में। नेक्स्ट है कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय। कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा का प्रसार क्षेत्र कौन सा है, जैसलमेर और बीकानेर। अगला है मरुस्थलीय बालुका स्तूप। मरुस्थलीय बालुका स्तूप का प्रसार होगा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। इससे नेक्स्ट है ग्रे ब्राउन जलोढ़ या धूसर भूरी जलोढ़ मिट्टी है। दोस्तों अलग अलग बुकों में आपको अलग नाम मिलेगा। ग्रे ब्राउन जलोढ़ व धूसर भूरी जलोढ़ मिट्टी, इसका प्रसार है सिरोही, जालौर, पाली, नागौर, अजमेर। दोस्तों नेक्स्ट है पर्वतीय मृदा। ये दोस्तों मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया भी था पर्वतीय मृदा क्या होती है। ये पाई जाती है उदयपुर, कोटा, सिरोही, राजसमंद। इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग होता है लाल, पीला, भूरा। दोस्तों इस पर्वतीय मृदा पे हम खेती नहीं कर सकते। दोस्तों नेक्स्ट है पीली भूरी मृदा। दोस्तों पीली भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र हो जाएगा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर। दोस्तों नेक्स्ट है लाल लोमी मृदा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये भी हम पढ़ चुके हैं। काली मध्यम मिट्टी, दोस्तों ये भी हम पढ़ चुके हैं वट। इसमें प्रसार क्षेत्र हो जाएगा दक्षिण पूर्वी में जो जिले आते हैं, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, भरतपुर। दोस्तों अगर नेक्स्ट है नवीन भूरी मिट्टी, इसका प्रसार क्षेत्र हो जाएगा भीलवाड़ा और अजमेर। दोस्तों नेक्स्ट है नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर। और दोस्तों लास्ट है गैर चूनायुक्त या नॉन कैल्सिस ब्राउन, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू। दोस्तों ये सभी प्रसार क्षेत्र याद करने के लिए हमें मैप याद होना चाहिए। अगर हमें मैप याद है तो हम कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। दोस्तों जैसे मैप है, दोस्तों हमें पता है मैप में सबसे ऊपर है गंगानगर और हनुमानगढ़। दोस्तों गंगानगर और हनुमानगढ़। तो दोस्तों हम स्टार्टिंग से करते हैं। गंगानगर, गंगानगर में कौन सी थी, गंगानगर में थी साइरोजेक्स। दोस्तों फिर हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़ में कौन सी थी, रेवेरिना। दोस्तों इससे नेक्स्ट कौन सी थी, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा में कौन कौन से थे, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, सीकर, हनुमानगढ़। दोस्तों नेक्स्ट है जिप्सी फेरस। दोस्तों गंगानगर हमने देखी साइरोजेक्स, रेवेरिना देखी, हनुमानगढ़, फिर बीकानेर। बीकानेर में कौन सी हो जाएगी, जिप्सी फेरस। बीकानेर के बाद में क्या है, जैसलमेर, और बीकानेर जैसलमेर में हो जाएगी कैल्सी ब्राउन। अब दोस्तों जैसलमेर, बीकानेर और ये बाड़मेर और जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर, यहाँ कौन सी हो जाएगी, मरुस्थलीय बालुका स्तूप। दोस्तों नेक्स्ट है ग्रे ब्राउन जलोढ़, जिसे हम दूसर बुरी मिट्टी बोलते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा जालौर, सिरोही, पाली, नागौर। दोस्तों नेक्स्ट है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा में क्या हो जाएगा, उदयपुर, कोटा, सिरोही, राजसमंद। इससे नेक्स्ट थी दोस्तों पीली भूरी मृदा। पीली भूरी मृदा में क्या हो जाएगा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और जयपुर। दोस्तों इसके नेक्स्ट है लाल लोमी मृदा। लाल लोमी में क्या हो जाएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा हो जाएगा। दोस्तों इससे नेक्स्ट है काली मिट्टी। काली मिट्टी में हो जाएगा चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, झालावाड़, भरतपुर। दोस्तों नेक्स्ट है नवीन भूरी मिट्टी। इसमें हो जाएगा भीलवाड़ा और अजमेर। भीलवाड़ा और अजमेर ये हो जाएगी नवीन भूरी मिट्टी। दोस्तों इसके आगे नवीन जलोढ़ मिट्टी। इसमें हो जाएगा जयपुर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, भरतपुर और अलवर। दोस्तों नेक्स्ट है गैर चुनायुक्त या नॉन कैल्सिस ब्राउन। इसमें हो जाएगा अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू। दोस्तों इसके बाद देखते हैं हम। दोस्तों हमने कृषि विभाग के अनुसार वर्गीकरण पढ़ लिया। कितने भागों में बांटा था, 14 भागों में। दोस्तों तीसरा है वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर। दोस्तों वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। जिसमें पहला है एरिडोसोल, जिसे शुष्क मिट्टी भी कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है अर्ध शुष्क जिलों में या पश्चिमी मरुस्थल में, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, पाली, जालौर। किस एरिडोसोल किसके लिए प्रसिद्ध है, बाजरे के लिए
प्रसिद्ध है। दूसरा एल्फीसोल, जिसे जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, ये कहाँ पाई जाती है? पूर्वी मैदान भाग में पाई जाती है। और एल्फीसोल में किस मिट्टी का क्षेत्र होता है? इसमें जलोढ़ मिट्टी का या क्षेत्र होता है। फिर कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के पूर्वी जिलों में विस्तार। दोस्तों इसका दूसरा पॉइंट है, मटियार मिट्टी की मात्रा अधिक होती है, यानी एल्फीसोल में मटियार मिट्टी की मात्रा अधिक होती है। और गेहूं की फसल के लिए मुख्यतः है जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बांसवाड़ा, शेखावाटी में झुंझुनू, चूरू, सीकर। एंटीसोल, दोस्तों एंटीसोल क्या हो जाएगा? एंटीसोल को रेगिस्तानी या पीली भूरी मृदा भी बोलते हैं। इसका विस्तार है पश्चिमी राजस्थान में। ये एग्जाम आया हुआ भी है कि पश्चिमी राजस्थान में कौन सी मिट्टी का विस्तार हो जाएगा? एंटीसोल। दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी एंटीसोल ही है और ये नागौर युज भूमि क्षेत्र में पाई जाती है। इसका रंग हल्का पीला भूरा होता है, पीएच का मान 8.5 से अधिक होता है, बंजर व लवणीय होती है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में आती है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, इस मिट्टी में अलग अलग जलवायु क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियों का मिश्रण मिलता है। यानी कौन सी मिट्टी में अलग अलग जलवायु क्षेत्र में पाई जाने वालों का मिश्रण मिलता हो जाएगी? एंटीसोल। दोस्तों चौथा है इंसेप्टिसोल, जिसे पथरीली मृदा या आर्द्र मिट्टी भी बोलते हैं। दोस्तों ये अर्धशुष्क एवं उपादर दोनों जलवायु में अरावली के डालों में पाई जाती है। इस मिट्टी का विस्तार अरावली के डालों में है। शुष्क जलवायु से में इसका अभाव रहता है। दोस्तों इंसेप्टिसोल में शुष्क जलवायु का अभाव होता है। मक्के के लिए ये मुख्यतः यूज की जाती है। इसका मुख्यतः प्रसार क्षेत्र देखेंगे तो दक्षिणी अरावली क्षेत्र हो जाएगा, जिसमें आते हैं सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है वर्टिसोल, काली मृदा। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है, जिसे काली या रेगुर मिट्टी का क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका क्षेत्र हो जाता है दक्षिणी पूर्वी पठार में। कौन कौन आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों मैंने आपको बताया था काली मिट्टी का प्रसार क्षेत्र में। दोस्तों इसमें अत्यधिक क्ले की मात्रा होने के कारण मटियार मृदा होती है। दोस्तों ये वैज्ञानिक पद्धति के आधार पे। उसके बाद हम दोस्तों राजस्थान में मिट्टी की कुछ समस्याएं हैं, जैसे मिट्टी अम्लीय क्षारीयता होना है, ये मृदा अपरदन। दोस्तों अम्लीय क्षारीयता क्या होती है? दोस्तों मिट्टी का पीएच होता है 6.5 से 7.5 के बीच होता है। मुख्यतः हम 7 यूज करते हैं, या उसका मुख्यतः होता है 6.5 से लेकर 7.5 के। यहाँ पर मिट्टी क्या होती है? उदासीन। अगर दोस्तों 7 से कम होगा या 6.5 या 7.5 से कम होगा तो मिट्टी क्या होगी? अम्लीय होगी। अम्लीय मतलब चूने की मात्रा कम। और इसके लिए उपयोग क्या करते हैं? रॉक फॉस्फेट का। और दोस्तों अगर 7 से अधिक होगी या 7.5 से अधिक होगी तो हो जाएगी खारापन या क्षारी। ज़्यादा खारी या क्षारी कब होगी? जब चूने की मात्रा अधिक होगी। इसका उपाय है जिप्सम का उपयोग। दोस्तों जल में NaCl की अधिकता से, अगर जल में सोडियम क्लोराइड या सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है, मिट्टी क्या हो जाती है? क्षारीय हो जाती है। दोस्तों दूसरा है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन को ही रेंगती हुई मृत्यु या मिट्टी का क्षय रोग या टीबी कहते हैं। मिट्टी का टीबी किसे कहते हैं? मृदा अपरदन को। दोस्तों मृदा अपरदन का कारण क्या है? वनों का कटाव, अति पशुचारण, स्थानांतरित कृषि, दोषयुक्त फसल चक्र, तेज वर्षा व आंधियों का चलना, भू अवक्रमण। दोस्तों मिट्टी की अगर उत्पादन क्षमता कम हो रही है तो इसे हम बोलते हैं भू अवक्रमण। दोस्तों मृदा अपरदन मुख्यतः शुष्क क्षेत्र और आर्द्र क्षेत्र में होता है। शुष्क क्षेत्र आपको पता है मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वायु अपरदन से। और आर्द्र क्षेत्र होता है दक्षिणी पूर्वी पठार में, जो कि रासायनिक अपरदन कहलाता है। दोस्तों यहाँ कुछ फैक्ट हैं कि राजस्थान में मृदा अपरदन का क्षेत्रफल सर्वाधिक किससे होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है वो होता है वायु से, उसके बाद दूसरे नंबर पे जल से। और दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि व अकृषि भूमि कौन सी? वो उदयपुर है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे जैसलमेर। भूमि की सेम समस्या मुख्य रूप से, दोस्तों आपको पता है कि सेम की समस्या गंगानगर और हनुमानगढ़। राजस्थान में कितनी भूमि क्षारीय व लवणीय है? दोस्तों हो जाएगी 7.2 लाख हेक्टेयर। दोस्तों अवनलिका अपरदन क्या होता है? दोस्तों जब अधिक बारिश हो जाती है तो मिट्टी कटकर, जब मिट्टी अधिक बारिश होने पर मिट्टी अपने हम देखते हैं कि मिट्टी कट जाती है और वहाँ पे गहरे गड्ढे व नाले बन जाते हैं, इसे अवनलिका अपरदन कहते हैं। दोस्तों इस सर्वाधिक अवनलिका अपरदन किस नदी से? चंबल नदी से होता है, और किस महीने में होता है? जून जुलाई में मुख्यतः होता है। दोस्तों इससे प्रभावित जिले कौन कौन से हो जाएंगे? कोटा। दोस्तों कोटा सर्वाधिक प्रभावित है, उसके बाद बूंदी, धौलपुर, भरतपुर, जयपुर, करौली, सवाईमाधोपुर आदि। दोस्तों नेक्स्ट है परतदार अपरदन क्या होता है? दोस्तों अगर वायु द्वारा मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत है अगर वो उड़कर चली जाती है तो उसे परतदार अपरदन कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है आवरण अपरदन। दोस्तों तेज वर्षा के कारण अगर जैसे हम पहाड़ी क्षेत्र है उसमें मिट्टी जल में घुलकर बह जाती है, जिसे आवरण अपरदन कहते हैं, जैसे सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, क्योंकि यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है। दोस्तों नेक्स्ट है दरातली अपरदन। पर्वत पदीय क्षेत्रों में जल के भाव से अपरदन क्या होता है? दरातली अपरदन। और दोस्तों नेक्स्ट है नालीनुमा अपरदन। नालीनुमा अपरदन क्या होता है कि चंबल क्षेत्र में नदी नालों द्वारा जो गहराई में कटाव किए जाते हैं उन्हें नालीनुमा अपरदन कहते हैं, जैसे कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर। दोस्तों एक है धमासा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि धमासा क्या है? दोस्तों धमासा या इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिफोसिया परफ्यूरिया। दोस्तों एक खरपतवार है जो कि सर्वाधिक जयपुर में पाया जाता है।
दोस्तों अगला है जूमिंग कृषि या बालरा कृषि क्या है। दोस्तों दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जब आदिवासी द्वारा वन को काटकर तथा उनको जलाकर कृषि करते थे, जिसे जूमिंग कृषि कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है कि चादरी अपरदन क्या है। दोस्तों पर्वतीय प्रदेशों में पानी के तेज बहाव से मिट्टी का कटाव ऊपर से नीचे की ओर होता है, उसे चादरी अपरदन कहते हैं। ऊपर से नीचे की ओर पानी का रिसाव चादरी अपरदन कहलाता है। दोस्तों चादरी अपरदन राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होता है, क्वेश्चन आया हुआ होता है सिरोही और राजसमंद में। दोस्तों राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, नई दिल्ली में। उसके अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी है। दोस्तों ये भारत से रिलेटेड है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टी है। वह इन 8 प्रकार की मिट्टियों के कितने सब डिवाइड हो या कितने उप विभागों में हो जाएंगे, 27। दोस्तों मृदा अपरदन को रोकने में सहायक क्या होती है, खेतों में मेड़बंदी, वनों व चारागाहों में वर्दी, चराई पर नियंत्रण। दोस्तों यहाँ हमने मिट्टियों से संबंधित सभी फैक्ट कर लिए हैं। यहाँ हमारा मिट्टी के क्वेश्चंस बचे हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में हम मिट्टी से रिलेटेड 100 क्वेश्चन लेके आएंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।